काश काश कि मैंने यह बुक 20 साल पहले पढ़ी होती। यह लाइन अमेरिका के एक बहुत ही बड़े बिल्डर लैरिसन क्लार्क ने कही थी जब उन्होंने रिच डैड पुअर डैड पढ़ी थी। वक्त ऐसे ही बीत जाता है और हम काश में फंसे रह जाते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हमें जब पता लगती हैं जिससे हमारी लाइफ बदल सकती थी, हमें कुछ सीखने को मिल सकता था, हमें तरक्की करने को मिल सकता था, पर शायद अब वक्त बीत चुका होता है और बस रह जाता है। तो यह एक काश कि मैंने यह कर लिया होता। नमस्कार, मैं हूं विकी और आज हम चर्चा कर रहे हैं रॉबर्ट टी कियोसाकी के लिखे बुक रिच डैड पुअर डैड के बारे में। इस किताब में कियोसाकी ने अपने दो पिताओं का रेफरेंस लिया है, एक जो रिच डैड थे जिनके पास बहुत सा पैसा था और एक जो पुअर डैड थे। रॉबर्ट कियोसाकी अपने दोनों पिताओं यानी अपने दोनों डैड्स को बराबर का सम्मान देते थे और उनके जो दोनों पिता थे वह भी उन्हें उतना ही प्यार करते थे। बहुत सारे लोगों के सवाल हो सकते हैं कि एक ही वक्त पर एक इंसान के दो पिता कैसे हो सकते हैं, या कोई और क्वेश्चन। मुझे लगता है कि हम अगर इस बात पर ध्यान दें कि रॉबर्ट कियोसाकी हमें क्या समझाना चाहते हैं तो यह हमारे लिए फायदे की बात होगी। हो सकता है उन्होंने ऐसा मान लिया हो सकता है उन्होंने अपने मन को पुअर डैड और दिमाग को रिच डैड माना हो सकता है कि एक डैड उनके रहे हो और दूसरे किसी दोस्त के, कुछ भी हो सकता है। इंपॉर्टेंट यह नहीं है कि जो डैड का रेफरेंस उन्होंने लिया है यह कहानी है या काल्पनिक है। असल बात यह है कि रॉबर्ट कियोसाकी हमें क्या समझाना चाहते हैं, हमें क्या बताना चाहते हैं। चलिए मान लेते हैं कि रॉबर्ट कियोसाकी के दो पिता थे और उनमें से एक बहुत अमीर और एक बहुत गरीब थे। तो रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि हमारी सोच जो है वह बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, और इसी माध्यम से रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि हालांकि वह दोनों पिता उनके अपने थे, हालांकि दोनों पिता उनका उतना ही शिद्दत से, उतने ही मन से ख्याल रखते थे, उतना ही प्यार करते थे, अपनी जान तक निछावर करते थे और हमेशा उन्हें सिखाने की कोशिश करते थे यह कि जिंदगी में वो हमेशा आगे बढ़ते रहें। पर ऐसा क्यों था कि उनके एक पिता अमीर थे और एक पिता गरीब? दोस्तों, दरअसल यह सोच का खेल है। सारा खेल नजरिया का है। नजरिया ही इंसान का तरक्की बदल सकता है और नजरिया ही इंसान के जीवन का नाव डुबा सकता है। तो यह हमारे ऊपर है कि हम किस रंग के चश्मे को पहनकर कैसा मौसम देखते हैं। किसी शायर ने क्या खूब लिखा है, जैसा दर्द हो वैसा मंजर होता है और मौसम तो इंसान के अंदर होता है, और उसी अंदर के मौसम को हमेशा बनाए रखने और अपने आप को पॉजिटिव रखते हुए, अपना नजरिया सकारात्मक रखते हुए अगर हम आगे सोचे तो कुछ अच्छा तो जरूर होगा। सुनते रहिए, कहानियां और भी हैं।